नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक और धार्मिक काव्य के बारे में जो भारतीय संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा है। वह काव्य है महाभारत। क्या आप जानते हैं कि महाभारत की घटनाएं सिर्फ पुरानी कथाएं नहीं हैं, बल्कि इसके कई सबूत आज भी मौजूद हैं जो इसकी सत्यता को प्रमाणित करते हैं। इस वीडियो में हम आपको महाभारत से जुड़े 10 ऐसे सबूतों के बारे में बताएंगे जो आज भी जिंदा हैं और यह साबित करते हैं कि महाभारत सिर्फ एक काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना थी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं महाभारत के उन 10 जिंदा सबूतों के बारे में जो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। सबूत नंबर 1, हस्तिनापुर। महाभारत की भूमि हस्तिनापुर महाभारत के प्रमुख स्थलों में से एक था। यही वह जगह है जहां कौरवों और पांडवों का राजमहल था। आज भी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ पर खुदाई में कई प्राचीन वस्तुएं और अवशेष मिले हैं जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर कोई अत्यधिक महत्वपूर्ण सभ्यता बसी थी। कुछ पुरातात्विक निष्कर्षों से पता चलता है कि यह स्थान महाभारत के समय के करीब था। आज भी यहाँ के अवशेष उस समय के राजमहल, किले और अन्य संरचनाओं को दर्शाते हैं। यह स्थल अब एक धार्मिक और पर्यटन स्थल बन चुका है जहाँ पर हर साल हजारों श्रद्धालु और इतिहास प्रेमी आते हैं। सबूत नंबर 2, कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमि। महाभारत का सबसे बड़ा और भयंकर युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। आज भी कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है और यहाँ पर महाभारत के युद्ध के कई महत्वपूर्ण स्थलों के प्रमाण मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर, ज्येष्ठ ब्राह्मण मंदिर और धर्मक्षेत्र जैसी जगहें महाभारत के युद्ध से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर किए गए खुदाई कार्यों से मिली प्राचीन कलाकृतियां और मूर्तियां इस युद्ध की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की धार्मिक महत्ता को देखते हुए हर साल महाभारत से जुड़े कई आयोजन भी होते हैं जो इस युद्ध की याद दिलाते हैं। सबूत नंबर 3, अर्जुन की प्रतिमा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित नवलखा क्षेत्र में अर्जुन की एक विशाल प्रतिमा का मिलना महाभारत के ऐतिहासिक प्रमाणों में से एक है। यह प्रतिमा दिखाती है कि अर्जुन को महाभारत में विशेष स्थान प्राप्त था। इस प्रतिमा की बनावट और उसकी स्थिति के बारे में कहा जाता है कि यह उस समय की वास्तुकला और शिल्पकला का बेजोड़ उदाहरण है जो महाभारत के समय के करीब हो सकती है। सबूत नंबर 4, द्रौपदी के आंसू। हिमाचल प्रदेश। महाभारत में द्रौपदी के अपमान का जो प्रसंग है वह आज भी लोगों के दिलों में ताज है। कुछ विद्वानों का मानना है कि द्रौपदी के आंसुओं के कारण ही कुछ जगहों पर पानी के स्रोत और तालाब उत्पन्न हुए थे। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में तालाबों के पास ऐसी कथाएं सुनने को मिलती हैं जहां पर द्रौपदी के आंसुओं से उत्पन्न जल स्रोत का उल्लेख किया गया है। ये जल स्रोत और जलाशय स्थानीय लोगों के लिए आज भी एक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल के रूप में पूज्य हैं। सबूत नंबर 5, भीष्म पितामह का शरशैया। उत्तर प्रदेश। महाभारत के युद्ध के बाद भीष्म पितामह ने शरशैया पर शांति से अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित भीष्म घाट नामक स्थान पर एक ऐसा स्थल है जहां पर यह मान्यता है कि भीष्म पितामह का शरशैया था। यहाँ के स्थानीय लोग इस स्थान को पवित्र मानते हैं और यहाँ पर हर साल कई श्रद्धालु आते हैं। इस स्थल पर कुछ पुरानी कलाकृतियां और चित्र भी पाए गए हैं जो इस ऐतिहासिक घटना को प्रमाणित करते हैं। सबूत नंबर 6, गांधारी की शक्ति। कर्नाटक। गांधारी जो महाभारत में कौरवों की माता थी, उनकी शक्ति के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि गांधारी ने अपनी आंखों को बंद करके महाभारत के युद्ध का परिणाम देखा था। कर्नाटक के कुछ प्राचीन मंदिरों में ऐसी मूर्तियां और चित्र हैं जो गांधारी की आंखों को बंद करने की घटना को दर्शाती हैं। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर गांधारी के शक्ति से जुड़े कुछ रहस्यमय प्रसंग भी सुने जाते हैं जो महाभारत की सत्यता की ओर इशारा करते हैं। सबूत नंबर 7, कर्ण का कवच। महाराष्ट्र। कर्ण जो महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे, उनके कवच और कुंडल को लेकर कई रहस्यमय कथाएं हैं। महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर ऐसी कलाकृतियां मिली हैं जिनमें कर्ण के कवच का चित्रण किया गया है। कुछ स्थानों पर स्थानीय लोग यह मानते हैं कि कर्ण के कवच और कुंडल आज भी कुछ विशेष स्थानों पर छुपे हुए हैं। इन कथाओं के बीच सच क्या है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन यह सबूत यहाँ दर्शाते हैं कि कर्ण की ऐतिहासिक उपस्थिति का कोई न कोई प्रमाण जरूर है। सबूत नंबर 8, युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण। उत्तराखंड। महाभारत के अंत में युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण किया था। उत्तराखंड में स्थित कैलाश पर्वत को महाभारत के इस आखिरी अध्याय से जोड़ा जाता है।
यह पर्वत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे महाभारत के अंतिम प्रसंग से जोड़ते हुए कई स्थानों पर पूजा अर्चना की जाती है। कैलाश पर्वत के पास कुछ प्राचीन स्थल और किंवदंतियां भी हैं जो युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण की घटना को प्रमाणित करती हैं। सबूत नंबर 9, कृष्ण के सुदर्शन चक्र का प्रमाण। उड़ीसा महाभारत में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र युद्ध के समय महत्वपूर्ण था। उड़ीसा के कुछ पुराने मंदिरों में सुदर्शन चक्र का प्रतीक और उसकी चित्रकला आज भी मौजूद है। यह स्थान खासकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में श्री कृष्ण के युद्ध में शामिल होने और उनके दिव्य अस्त्र के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह चक्र आज भी एक ऐतिहासिक और धार्मिक प्रतीक के रूप में कार्य करता है। सबूत नंबर 10, पांडवों का वनवास। मध्य प्रदेश। पांडवों का वनवास और उनका 13 वर्ष का समय एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसे कई स्थानों पर देखा और महसूस किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में यह मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ कुछ समय बिताया था। यहाँ पर कुछ प्राचीन गुफाएं और मंदिर मौजूद हैं जो पांडवों के समय से जुड़ी हुई हैं। इन स्थलों पर मिलने वाली शिलालेखों और चित्रों से यह प्रमाणित होता है कि यहाँ पर पांडवों का वनवास हुआ था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।